जी। बेटा इसका मतलब है आपने कुछ छुट्टी वुट्टी की हुई है। अच्छा चलो, इसका मतलब है कि ये कोई और क्लास का नोट्स खोल गया था फिर। एक सेकंड रुक तो जाओ ना, मैं निकाल रहा हूँ ना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, ये था ना। तो 1 मिनट दे दिया करो ना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। अच्छा ये हमने किसका ग्राफ बना लिया था, स्पीड का। अब ये नीचे वो मुजतबा ने अपना काम शुरू कर दिया था। अच्छा अब ये हमने कैनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना लिया था। अब एक काम करो, लिखो ग्राफ्स ऑफ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सैफ यार, ये लिखना शुरू करो। ग्राफ्स ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कैसे होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। बेसिकली साइन या कॉस की इस तरह की कर्व्स होती हैं, यस और नो। साइन और कॉस की क्या होती हैं, इस तरह की कर्व्स होती हैं। और जो कोएफिशिएंट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, पता है ना। साइन या कॉस का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन या कॉस की इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। अगर इस साइन या कॉस की कर्व का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा। मुझे बताओ कि जीरो का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। जीरो। जीरो के जीरो सर। का स्क्वायर, बेटा जीरो का स्क्वायर होगा जीरो। बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा। 1। वन होगा सर। 1 का स्क्वायर 1। बेटा जीरो का स्क्वायर होगा जीरो और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ये बात समझ आ गई। अब मुझे बताओ जीरो और 1 के इन बिटवीन जो नंबर हैं, डेसिमल वाले नंबर्स, उनका स्क्वायर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम होगा या ज्यादा होगा। उनका स्क्वायर अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम होगा। कम होगा क्योंकि 0.5 जो है वो 0.25। मतलब ये हुआ कि 0.5 का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो 0.5 से और बड़ा होता है या और छोटा होता है, ये मतलब हुआ। छोटा जीरो होता है तो 1 0.25 से ही छोटे उससे। नंबर का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। अब समझ आ गई बात। तो 1 से जो छोटे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर अपनी असल वैल्यू से और छोटा हो जाएगा और बड़े नंबर्स का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं इस कर्व का स्क्वायर करता हूं तो जीरो वाली जगह जीरो वाली जगह पे रहेगी, 1 वाली जगह 1 वाली जगह पे रहेगी। जीरो और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स होंगे उसका स्क्वायर अपने आप से हो जाएगा और छोटा। तो ये स्क्वायर का ग्राफ बना रहे हैं, ये इस तरह की शेप बन जाती है। ये बना लो, ये मैंने आधे आधे कर्व का स्क्वायर बना दिया। जब हम इस रेड वाली लाइन का स्क्वायर करते हैं तो हमें ब्लू वाली लाइन मिलती है। अब इसको रट्टा भी कर लो। जब हम इस रेड वाली लाइन का करते हैं स्क्वायर, जब हम इस रेड वाली लाइन का क्या करते हैं स्क्वायर, तो हमें कौन सी लाइन मिलती है, ये ब्लू वाली लाइन मिलती है। तो ये ब्लू वाली लाइन भी हाईलाइट कर दो। तो रेड वाली लाइन क्या है, फर्ज करो वाई। तो ब्लू वाली लाइन है वाई का स्क्वायर। मालिया अपना माइक बंद कर लो। वाई, ब्लू वाली लाइन क्या है बेटा, वाई का स्क्वायर। बात समझ आ गई, सिमिट्री है ना। तो राइट साइड पे भी यही होगा। तो राइट साइड पे भी इसी तरह इसको रिपीट किया जाएगा। तो रेड वाली लाइन अगर वाई होगी तो ब्लू वाली लाइन उसका स्क्वायर होगी। अब साइन और कॉस का स्क्वायर बनाते हुए आपने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। कैसे, ये देखो। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्राफ ऑफ साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ टाइम के साथ, साइन का ग्राफ टाइम के साथ, ठीक है। तो साइन का ग्राफ जो टाइम के साथ होगा वो चलेगा, क्योंकि ओमेगा टी है ना, तो एक टाइम पीरियड में एक साइकिल होगा और दो टाइम पीरियड्स में दो साइकिल्स होंगे। तो ये ग्राफ चलेगा। मुझे लगता है कि साइन का ग्राफ आप सबको आता होगा। बना लिया। ये किसका ग्राफ हो गया, साइन का। डन। 9x। अब अगर साइन की मैग्नीट्यूड का ग्राफ हो वो कैसे होगा। मैग्नीट्यूड में सर नेगेटिव होता है या नहीं होता। नहीं होता सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा का ग्राफ होगा मैग्नीट्यूड का। एक सेकंड बच्चों जरा, मोइज मैंने तुम्हें को होस्ट बना दिया, तुमने बच्चे शच्चे ऐड करने हैं, ठीक है। सैफ भाई आप मेरे असिस्टेंट टीचर हैं आज के दिन में। ठीक है सर।
बस फीस में से हिस्सा ना मांग लेना। सर नहीं मांगता सर। फिर तुम बड़े अच्छे इंसान हो। तो अली भाई की जगह तुम्हें जॉब दे दें, फिर तुम तो मुफ्ते में आ रहे हो। सर मर्जी है आपकी सर। बाद में फिर पे ना मांगना, बस बाकी ठीक है। सर नहीं मांगता सर। अच्छा देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड, मोहम्मद मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड का ग्राफ होगा तो ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव रीजन विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव रीजन विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू पॉजिटिव, दैट विल, मैं बताता हूँ, 3t/2। ठीक है। अच्छा अब जो है, यहां पे आ जाएगा t/2, यहां पे आ जाएगा t, यहां पे आ जाएगा 3t/2, यहां पे आ जाएगा 2t। बात समझ आ गई? t/2, t, 3t/2 एंड 2t। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इट वुड बी, ये बनाते जाओ। ये साइन स्क्वायर है। हाँ ये साइन का मैग्नीट्यूड है। नहीं सर, आपने नेगेटिव वाली साइड को पॉजिटिव वाली साइड को खत्म नहीं किया। ये इसलिए कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ गई बात? मैग्नीट्यूड क्या होता है? नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो उस शेप को देख लो एक बार। जब स्क्वायर करेंगे तो ये सारी शेप स्ट्रेच होती जाएंगी उस तरह से। तो ये तीन ग्राफ्स हैं जो हमारे A2 के सिलेबस में हैं और आपको आने चाहिए। एक साइन थीटा, एक मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा और एक साइन थीटा का स्क्वायर। अगर साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो साइन थीटा का अगर स्क्वायर होगा तो ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेच होता जाएगा। जैसे t/2 तक क्या होगा, वर्टिकली ही स्ट्रेच होगा या हॉरिजॉन्टली? उसके बाद t तक क्या होगा, उसके बाद 3t/2 तक क्या होगा, उसके बाद 2t तक क्या होगा। ठीक है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो बेटा ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास, ये, उसके बाद ये हो गया। आगे बताते जाओ। ये हो गया। वही बराबर बराबर। समझ नहीं रहे आप बात को ना फिर। देखो बात सुनो, स्क्वायर कर रहे हैं ना, जब स्क्वायर करेंगे तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? खुदा के बंदे, कोई फर्क तुम्हें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा? तुम्हें लगता है मैं वही दोबारा बना रहा हूं? मैं अब क्या कहूँ हाशिम तुम्हें? हाशिम मेरी बात सुनो। सर मुझे मैथ नहीं आती। गोली मारो मैथ्स को, तुम्हें तुम्हारी आंखों को नजर तो आ रहे हैं ना, तुम कह रहे हो वही दोबारा बना रहे हैं। वो मैग्नीट्यूड ऑफ साइन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये ग्राफ है ना, ये इसको मैंने रेड कर दिया। अब ये मैं इसका स्क्वायर बना रहा हूं, तुम्हें कोई फर्क नजर बिल्कुल नहीं आ रहा? ये बड़ा है। अच्छा उसके अलावा अगर मैं उतना ही बना दूं फिर कोई फर्क है या नहीं है? ये थी बट से पहले। कर्वेचर नजर नहीं आ रहा तुम्हें? उसमें है कर्वेचर, ये वाला जो कर्वेचर है। तो तुमने खुद ये ऑब्जर्व क्यों नहीं किया? ये देखो, ये इसके नंबर होते हैं बेटा, एक नंबर इस कर्वेचर का होता है। ठीक है। जब स्क्वायर का ग्राफ होगा तो इस तरह बनाते हैं। अब ये, यही शेप रिपीट होती रहेगी। मुश्तबा तुम्हें स्क्वायर का ग्राफ और मैग्नीट्यूड का ग्राफ फर्क समझ आ गया? उसमें कॉर्नर्स बनते हैं, इसमें कर्वेचर बनते हैं। सर ये अगर मैं ये साइंस। मीटिंग मिस कर दूं, मेरे लिए कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा है। मैं जी जी बेटा, आप कर आप दो अगर कर दो। कर दो बेटा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हो गया? कंसंट्रेट करना मुश्किल हो रहा है गेस्ट की वजह से। कोई मसला नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हाँ जी, हो गया। ओके सर। अच्छा अब अगर आपको दिया जाए एक क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड, लिखो जी क्वेश्चन फिर। लेकिन उससे पहले एक चीज और भी, अगर हम साइन थीटा का लिखते हैं पीरियड, लिखो पीरियड, मैंने लिख दिया टी।
पीरियड होता है जहां से ग्राफ रिपीट होता है, पीरियड होता है जहां से ग्राफ ग्राफ फंक्शन जो भी चीज जहां से रिपीट होती है वो पीरियड होता है। पीरियड टी लिख दिया। फ्रीक्वेंसी इसकी हमने लिख दी एफ। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। पीरियड टी हो गया, फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। नीचे आ जाओ, नीचे वाले ग्राफ पे लिखो। हाँ, ये जो है ना ये आधे से रिपीट हो जाएगा। अब मैं एक सिंपल रूल बताता हूं, वो याद रखना है। ऑसिलेशन में वेक्टर्स का पीरियड अगर टी होगा तो स्केलर का t/2 होगा। जैसे वेलोसिटी का टाइम पीरियड क्या होगा, t। स्पीड का टाइम पीरियड क्या होगा, t/2। अगर वेक्टर होगा रिपीट कब होगा, वेक्टर्स रिपीट होंगे अगर टाइम t के बाद, तो स्केलर रिपीट होंगे t/2 के साथ, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती। जब आप डायरेक्शन को इग्नोर करोगे तो फिर वो आधे टाइम के बाद रिपीट होगा। तो स्केलर का टाइम पीरियड क्या होगा, t/2। वेक्टर का क्या होगा, t। तो वेक्टर का t और स्केलर का t/2, तो मैग्नीट्यूड का t/2। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर टाइम पीरियड t/2 हो गया, 2f। टाइम पीरियड आधा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। स्क्वायर किसके साथ जाएगा, साइन के साथ या मैग्नीट्यूड के साथ। स्क्वायर किसके साथ जाएगा, साइन के साथ। हाशिम, स्क्वायर किसके साथ जाएगा, मैग्नीट्यूड के साथ या साइन के साथ। हाँ, इधर लिखो पीरियड। ये कब रिपीट हो रहा है, टी के बाद या t/2 के बाद, t/2। और फ्रीक्वेंसी 2f। ठीक है। इससे रिलेटेड मैं पास पेपर के आपको 2-3 एग्जांपल्स बताता हूं जो आपने देखने और करने भी हैं। एग्जांपल लिखो। ये पास पेपर की एक एग्जांपल है रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर ने आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है। यहां पे उसने वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है टाइम। और उसने ग्राफ ये बना के दिया हुआ है, या बनाते जाओ। So this is a graph of displacement versus time. You can observe that it is negative sign. ये सिमेट्रिक है लेकिन मुझसे ऑब्वियसली बन नहीं रहा, लेकिन है सिमेट्रिक। ये बस नेगेटिव साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, नेगेटिव साइन का ग्राफ। यहां पे लिखा हुआ है t/2, यहां पे लिखा हुआ है t, यहां पे लिखा हुआ है t/2, यहां पे लिखा हुआ है 2t, यहां पे लिखा हुआ है 5t/2। ये बना दो, फिर आगे चलते हैं। बना दिया। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगला ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट के बाद जो अगला ग्राफ है वो है वेलोसिटी का ग्राफ। किसके साथ बेटा, टाइम के साथ। वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ। डन। अच्छा, अब जो है वेलोसिटी का ग्राफ अगर हम बनाते हैं टाइम के साथ, तो इसके भी जो टाइम्स गिवन है वो है t/2, उसके बाद t, उसके बाद 3t/2, उसके बाद 2t, उसके बाद 5t/2। खुद बनाना है। किसका ग्राफ है जी, वेलोसिटी का। एग्जामिनर ने कहा जी आप बनाओ वेलोसिटी का ग्राफ। अब बना दो। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाईजान आप हमें स्पीड का भी ग्राफ बना के दो। वो भी किसके साथ, टाइम के साथ। और उसमें भी उसने टाइम्स दिए मैं t/2। अली अरसल जब तुम कर लोगे तो फिर मैं समझाऊंगा। मोहम्मद भाई जब आपका हो जाए तो मुझे बताना है, फिर मैं समझाऊंगा। 3t/2, 2t एंड सो ऑन। हाँ बच्चों, शाबाश, बना के दो। बन जाए तो मुझे बता दो। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ, वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ। हो गया। अच्छा मैं बनाऊं फिर। अच्छा देखें, सबसे पहले बना हुआ है किसका, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ। अब हमने किसका बनाना है, वेलोसिटी का ग्राफ। इसको बस सिंपल रखो, डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव साइन। क्या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है या नहीं होता,
तो नेगेटिव साइन का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जल्दी से बताओ। नेगेटिव साइन का रेट ऑफ चेंज होता है नेगेटिव कॉस। क्या होता है? नेगेटिव कॉस। अब t/2 तक नेगेटिव कॉस का ग्राफ कैसे होगा? सर नीचे से निकलेगा। ये मैंने कहां तक बना दिया? t/2 तक। कोई कंफ्यूजन? हर t/2 के बाद, नहीं ठीक है ना? नहीं सर। t/2 के इंटरवल्स में बनाते जाओ। ये t/2, फिर अगला t तक, फिर एक और t/2 ना। समझ आ गई यहां तक? ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी का। नेगेटिव। अगर 0.5 है हाँ। अगला तो 0.25। ना 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 ना, हर हाफ टाइम पीरियड में ये ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है ना? नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, हर हाफ टाइम पीरियड में ये ऐसे, ठीक है ना? अब आगे ये, फिर आगे बताते जाओ। तो ये हमने किसका ग्राफ बना दिया? ये हमने ग्राफ बना दिया वेलोसिटी का टाइम के साथ। और हमने ये सीखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव साइन, तो वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव कॉस, क्योंकि उसका रेट ऑफ चेंज, ये हमने शुरू में सीखा होगा। अच्छा, अब अगर स्पीड का ग्राफ बना रहे तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? स्पीड, सर टाइम आपको देगा। वो पीरियड हाफ होता है। ग्राफ बताओ पहले। नेगेटिव वाले सारे रीजन पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और ये टाइम पता है कितना है? ये टाइम है t/4। ये टाइम कितना है? ये टाइम है 3t/4। समझ आ रही है बात? ये t/4 के इंटरवल्स है ना। तो अब नेगेटिव रीजन खत्म हो जाएगा और स्पीड के ग्राफ में सब का सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये देखो, ये t/2 था। एक बार देख लो, ये और फिर ये। क्लियर यहां तक? आगे फिर कैसे चलेगा हाशिम, देखते जाओ। सेंटर वाली जगह डन। आगे, सो दिस इज मतलब मैग्नी। ये t/2 और t के सेंटर में जाएगा ये। हाँ हाँ, ये अब किसका ग्राफ बन गया? ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस। क्या बन गया? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस जो है वो, फिर देखो जब वेलोसिटी से स्पीड पे जाएंगे, अगर वेलोसिटी कॉस होगी तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस बन जाएगा। तो ये हम ग्राफ बना देंगे। थोड़ा सा मैं खूबसूरत बना लूं, मुझे मुझे उसकी खूबसूरती से थोड़ा सा मसला हो रहा था। डन। अब ये किसका ग्राफ हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस का आखिरी ग्राफ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैनेटिक एनर्जी विद टाइम? कैनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके साथ बेटा? टाइम के साथ। हाँ जी। एग्जैक्ट कॉपी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। अभी हमारी डिस्कशन हुई थी, क्या फर्क आता है तुम बताओ? कर्वेचर। स्क्वायर हो जाएगा ना। ये देखो बात सुनो, ये जो ग्राफ है ये तो हो गया कॉस, नेगेटिव कॉस। और ये ग्राफ हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस। क्या ख्याल है? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कोसाइन। और ये क्या हो गया? कॉस का स्क्वायर हो गया ना। अब अगर हम कॉस के स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा? कॉस के स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, ये देखो, ये t/2, ये t। तो अब देखते हैं, t/2, उसके बाद t, उसके सर बाद थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। जी जी बेटा, कर देंगे ऊपर। 2t। ये लो बेटा, हाशिम तुम्हारे ऊपर वाले हो गए। अच्छा, ये होगा कॉस का स्क्वायर। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं स्क्वायर का, तो ये देखें, अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे? स्क्वायर का। ये इधर से ये। कोई कंफ्यूजन यहां तक? आगे अब बताते जाओ। ये और ये, उसके बाद ये और ये। डन हो गया। दोबारा बता दूं, ये बस स्क्वायर हो गया ना। तो देखें, जिस तरह पहले किया था स्क्वायर, अब उसी तरह सोचना है ना कि जो कर्वेचर है वो ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस शेप का स्क्वायर करता हूं, ये देखें, ए से लेके बी तक स्क्वायर किया, तो ये बी। तो जब इस शेप का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी शेप? कर्वेचर आ जाता है ना।
ये, ठीक है। ठीक है। अब यही वाला फिर रिपीट होता जाएगा ना, ये देखें, उधर से मैं उसको ब्लैक करता हूं और साथ उसका स्क्वायर करता जाऊंगा। ये आगे क्या होगा हाशिम, आइए समझ, स्क्वायर होता जा रहा है। स्क्वायर होने से क्या होते हैं, इसके कर्वेचर डेवलप हो जाते हैं। ये, फिर ये फिर ये, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, कैनेटिक एनर्जी का। अच्छा, कैनेटिक एनर्जी की जो पीक वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, एक सेकेंड एक सेकेंड। स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट का जो पीक होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। बनाते जाओ फिर। ये एक है एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में जो पीक होगा इट विल बी द एम्पलीट्यूड। बेटा डिस्प्लेसमेंट का पीक होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब अगर हम इधर आ जाते हैं तो वेलोसिटी के ग्राफ में वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एक्स नॉट। क्या होती है बेटा, ओमेगा एक्स नॉट माइनस ओमेगा एक्स नॉट, उसके बाद ओमेगा एक्स नॉट, उसके बाद माइनस ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा एक्स नॉट, और यहां पे क्या हो गया, माइनस ओमेगा एक्स नॉट। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अब हम आ गए जी नीचे। अब स्पीड के ग्राफ में पीक क्या होगा, ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा एक्स नॉट, ओमेगा इस एक्स। केस में ओमेगा एक्स नॉट पॉजिटिव अच्छा, होगा ना? और हाँ, और कैनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा, कैनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जहरी सी बात है, कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। क्लियर सर? कैनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, सोच के बताओ। कोई भी एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। यानी कि के ई जहां पे मैक्सिमम होगी, ऑल ऑफ दैट इज द टोटल एनर्जी। फिर पीई जीरो हो जाएगी वहां पे। और वो होता कहां पे, एट मीन पोजीशन। kinetic energy becomes equal to the total energy at the mean position। ये हमने यहां पे कर दिया। कोई कंफ्यूजन है या बात समझ आ गई? लिख दिया? अच्छा, ये हमने कल यहां से आगे कंटिन्यू किया था और ये हमने स्क्वायर का ग्राफ सीख लिया है, ऐसे ही है ना। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं जो आपने करके देना है, अगर यहां तक कर लिया है। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। लिखो टाइम जीरो फॉर, थोड़ा तेज लिखना है, टाइम जीरो फॉर एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, time zero for an oscillating object is at lower extreme। टाइम जीरो हमने कहां पे लिया हुआ है, लोअर एक्सट्रीम पे। टाइम जीरो फॉर एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज एट लोअर एक्सट्रीम। एक्स नॉट को डिफाइन कर लो, एक्स को डिफाइन कर लो, और ओमेगा को डिफाइन कर लो। आप मुझे बता दे जो एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, एक्स नॉट हमारे लिए एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, और ओमेगा हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी सर। जी जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और नीचे लिख दो एम इज द मैस ऑफ ऑसिलेशन, एम इज द मैस ऑफ ऑसिलेशन। अब कुछ चीजें जो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, ये लिख लिया तो मैं चीजें पूछना शुरू करता हूं, लिख दी सारी बात। यस पहला पार्ट जिसका आपने आंसर करना है, स्टेट एन इक्वेशन, स्टेट एन इक्वेशन फॉर kinetic energy at a displacement, state an equation for kinetic energy at a displacement x in terms of omega, यूं करो, in terms of m omega x naught and x। ये करो जी जल्दी से। सर 1/2। यस
एम इंटू अंडर रूट हाँ आप सही बता ओमेगा। रहे हैं, लेकिन लेकिन बात सुनो, जब के ई की इक्वेशन लिखेंगे तो स्क्वायर नहीं हो जाएगा बीच में? जी सर होगा। तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये मैं करवाता हूँ। हाँ जी, किस किस का हो गया बच्चों? किस किस का हो गया? अली अरसल, आपका हो गया? 1/2 mv स्क्वायर, वी की वैल्यू डाल दो। वी इज ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात सुनो, स्पीड की इक्वेशन लेके स्क्वायर कर दो और वी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दो। समझ ये बात? वी की इक्वेशन लेके उसका कर दो स्क्वायर और फिर उसको सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये ऐसे चलेगा। सर v की इक्वेशन यूज होगी ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा? लिखो, v का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ओवरऑल होल स्क्वायर। क्या ख्याल है? तो क्या बन जाएगा फिर? तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास v का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आती है बात समझ? अच्छा तो हाँ साहब, एक्स नॉट को काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते। दैट्स रॉन्ग। एक सेकंड, कैसे? एक्स नॉट को 1/2 mv स्क्वायर लगा दें। हाँ, इज दैट रॉन्ग? तो v की वैल्यू पुट करेंगे ना, यस। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो ना, तो के ई बिकम्स 1/2 इंटू एम इंटू हाशम वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहानी खत्म। तो इक्वेशन क्या बन गई? 1/2। अलियर सर आ गई समझ? ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्या आ गया? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। दिस इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी डन। नंबर 2 लिखो। एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे जो चीजें होती हैं वो लिख लो पहले तो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एग्रीड? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे एक और चीज भी हो जाती है, वो भी देख लो, जो टोटल एनर्जी होती है मीन पोजीशन पे। हाँ जी, मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी हो जाती है के ई मैक्स के इक्वल, और बस के ई मैक्स के इक्वल हो जाती है। डन हो गया। अब मीन पोजीशन पे कुछ चीजें आपसे पूछी जा रही है जो आपने बतानी है। एट मीन पोजीशन फाइंड के ई मैक्स। एट मीन पोजीशन फाइंड के ई मैक्स, के ई मैक्स एंड हेंस total energy. TE stands for total energy. At mean position, find maximum KE and also the total energy. मुझतबा ये करके दो यार। मीन पोजीशन पे बताओ के ई मैक्स क्या होगा और टोटल एनर्जी क्या होगी, ये आपने बताना है। हाँ जी, हो जाए तो मुझे बता दो। पहले मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का जनरल इक्वेशन क्या है एट एनी डिस्प्लेसमेंट? क्या था? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एट मीन पोजीशन एक्स क्या होगा? एट मीन पोजीशन क्या ख्याल है, एक्स क्या होगा? हाँ, जीरो एट से मीन पोजीशन एक्स विल बी जीरो। अब अगर एक्स होगा जीरो तो एक्स की जगह जीरो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा? जीरो का स्क्वायर। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस इट विल बिकम 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा? एक्स नॉट का स्क्वायर। डन हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिखो। एक मिनट, अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो गई फिर? यही हो गई ना, क्योंकि पी तो जीरो हो गई है ना मीन पोजीशन पे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई मैक्स और किसके इक्वल हो गई? 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी। डन हो गया, कर लिया, समझ भी आ गई। अब लिखो नंबर 3। नहीं दोबारा ही दोबारा समझा दूं? एक्स को जीरो पुट कर दो, बस आंसर आ जाए। ये एक्स है ना, इसको बस जीरो पुट कर दो, और तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स को जीरो किया बस। अब लिखो नंबर 3। नंबर 3 पे आ गए। नंबर 3 में लिखो एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये हाशिम लिखो जरा। एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स राइट इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, राइट इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो मीन पोजीशन पे होती है, अगर एनर्जी के लॉसेस ना हो तो हर जगह पे वही होती है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर आर नो एनर्जी लॉसेस। अली अरसल, अगर एनर्जी लॉसेस ना हो तो टोटल एनर्जी कम ज्यादा होगी? नहीं होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी वाज 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब आपको एक काम देते हैं जो आप करके दो। लिखो शो दैट, ये शो दैट बल्कि आपने एज अ होमवर्क करना है, ठीक है? यहां से आगे फिर कल करेंगे। शो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात है, टीई में से के ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां से आगे कल करते हैं, ठीक है? और अगले 2 दिन में हमारा ऑसिलेशन, या 3 दिन में, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन में ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। जरा टेस्ट बच्चों के मिड टर्म हो रहे हैं। क्या तो अपनी जगह ठीक है, तो शुरू करते हैं मंडे के मंडे टेस्ट, लेकिन लेंगे मंडे को ताकि प्रिपरेशन का टाइम भी मिल जाए। मैंने चेक करके ना वापस भी देने और घर भी भिजवाऊंगा, देख लो लेने। बस ठीक है। अब चेक करवा मैं चेक करने वाला बन चुका हूँ इस साल में बहुत एक्टिव। ये तो सुखानी था आप लोग नहीं, इस साल मैं काफी एक्टिव हूँ, क्योंकि इस साल तुमने A1 की मेरी वर्कशीट देखी है, उनके मैं सारे वीडियो सोल्यूशन बना रहा हूँ। बात सुनो, 1 मिनट में मजाक समझ रहे हो? इसको इसको ये कहानी पता है? ये करो जरा, स्कैन करो ये पूरी वर्कशीट का, जितनी वर्कशीट है। हाँ, ये करो, स्कैन करके देखो। A1 की जितनी वर्कशीट है सब कुछ जीवन साथ में है। ये वर्कशीट टीचर हो गया हूँ ना। जी हाँ हाँ, ऐसा और अगर हमारे पास साइन reference to
because ये Let's wait. Zero square is zero. b is 0 velocity equal to velocity अगर लड़की वही होगा वैसे कोई नहीं समझता मुश्किल वाला ये था देखो but we keeping this in zero. ये एग्जाम भी आया था क्योंकि हाँ तुम्हारे प्लेसमेंट वाला कम रहा नहीं है अभी तो ये बहुत है Poetry वाला यहाँ से अगर क्यों होती रहेगा अगर वो टॉप लेवल पे आएगा तो टेंशन नहीं चाहिए करेंट नहीं चाहिए तो देगी but so that पहले makes sense. मतलब देखो अगर मैं बॉल की मैं खेलता हूँ हाँ जब टॉप से जितने लॉन्ग ये दिखे ना जीपी उसकी मैक्सिमम क्या है 1 खत्म होती है तो मेन पोजीशन जो जीरो मोशन वाली उसको पता सकती है दिन आपको रेगुलर when you do my that you can do it again. सर का बहुत
हमारी जैसे ये सब टीचर है तो ये बात नहीं है कि बस स्टूडेंट क्या है हमारे सॉरी कैसे आप ठीक है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ ठीक है आप इधर बैठे सर आप क्लास के बाद में मैंने देखा हूँ आपकी पहली क्लास है आप ऑनलाइन ले रहे थे मैं वहीं गया ठीक है आयाम वर्कशीट है मेरे पास मैं देता हूँ सर वैसे वो 7:30 की रिकॉर्डिंग्स पिछली फ्राइडे की और उससे पहले की अपलोड की आपने यूट्यूब पे मेरे पास है मैं आज कर दूंगा ठीक है रिकॉर्डिंग सारी की है नहीं वो मैंने देखी थी आपने ना वो 5:30 5:15 की थी 7:30 दोनों में मैं लगा मेरे पास है वो असल में मुझे टाइम चाहिए लगाने के लिए अब से तो मैं डेली लगाता रहूंगा कल वाली ये चीज लगा दी हाँ कल वाली लगा दी थी अब सारी लगाएंगे अच्छा अभी हम क्लास पर शुरू करते हैं और वर्कशीट्स में लाया हूँ आज अगर नहीं भी है तो फिर तुम्हें सॉफ्ट कॉपी तो भेज ही चुका हूँ ना लेकिन उसको कहीं खींच के कॉपी रखो ओहो ये ओ लेवल ये एक ही नहीं चाहिए आज तुम पेज पे करते जाना कल फिर मैं तुम्हें वर्कशीट दे दूंगा ठीक है अच्छा जी करें फिर शुरू ओ लेवल